चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा है ताइवान। आज से शुरू करेगा बड़ा सैन्य अभ्यास। वॉर ड्रिल के बहाने चीन की जंगी तैयारी जारी है। पीएलए ने एक बार फिर ताइवान बॉर्डर्स के करीब किया है युद्धाभ्यास। रूस की धरती पर चीन के शक्ति प्रदर्शन के बाद ब्रिटेन ने दी है बड़ी चेतावनी। चीन के हवाई घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए ताइवानी आर्मी ने बनाया नया प्लान। और ताइवान स्ट्रेट में अचानक 8 जापानी जहाजों के घुसने से घबराई है ड्रैगन आर्मी। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9। चीन को करारा जवाब देने के लिए ताइवान की आर्मी ने जबरदस्त तैयारी की है। ताइवान की फौज ने सोमवार को पिंगटुंग काउंटी में अपने 4 दिवसीय लाइव वार ड्रिल की जोरदार शुरुआत की है। चीन के संभावित हमले को काउंटर करने के मकसद से शुरू किया गया ये ड्रिल काफी अहम माना जा रहा है। 8 सितंबर तक चलने वाली इस ड्रिल में एयर स्ट्राइक, एम्फीबियस ऑपरेशन और ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा डमी ठिकानों पर हमले की रिहर्सल भी शामिल है। चीन से जंग की आशंकाओं के बीच आज ताइवान में अलर्ट रहने वाला है। दरअसल ताइवान आज और कल पिंगटुंग काउंटी में अपने तीसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभ्यास आयोजित करेगा। इस दौरान शहर में इमरजेंसी सायरन सुनाई देंगे। ताइवान की परमाणु ऊर्जा परिषद ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो इस दौरान घबराए नहीं। वहीं हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के बजाय उसके एटमी पावर प्लांट को बंधक बना सकता है। वॉर ड्रिल के बहाने चीन की जंगी तैयारियां जारी हैं। चीन की फौज ने ताइवान की सीमा के करीब एक बार फिर से कई युद्धाभ्यास किए हैं। इस ड्रिल में एक सामरिक ठिकाने को निशाना बनाकर पीएलए की रॉकेट ब्रिगेड और आर्टिलरी यूनिट ने जबरदस्त गोलाबारी की। चीन की मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक पीएलए की 79वीं ग्रुप आर्मी ने मैरीटाइम फोर्स प्रोजेक्शन अभ्यास किया। इस ड्रिल के जरिए ताइवान पर कब्जे की पूरी प्रैक्टिस की गई। ताइवान बॉर्डर से दूर रूस की धरती पर जारी वोत्सुक वॉर ड्रिल में ड्रैगन आर्मी का शक्ति प्रदर्शन जारी है। इस ड्रिल में चीन के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू टैंक, हॉविट्जर तोप, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स विदेशी क्षेत्रों में पलटवार का अभ्यास कर रहे हैं। 7 सितंबर तक चलने वाली इस ड्रिल में पीएलए के ग्राउंड और वायुसेना ने बारीकी से इंटर ऑपरेट किया। पीएलए के वीडियो में चीन के बैटल टैंक्स बारूदी बौछार करते दिखाई दिए। चीन के टैंक्स रेजिमेंट ने डमी ठिकानों पर हमले की प्रैक्टिस की। ब्रिटेन ने रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर दुनिया को आगाह किया है। ब्रिटिश सुरक्षा विश्लेषक नील मेलविन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान के तनाव के बीच वोस्तोक ड्रिल के जरिए दोनों देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास अभ्यास करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति है जो किसी भी हालत का मुकाबला करने में सक्षम है। ताइवान ने चीन की हवाई घुसपैठ पर लगाम लगाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने अपनी लंबी दूरी की वार्निंग रडार सिस्टम को अपडेट करने का फैसला किया है। इसके लिए बजट में $541 मिलियन का प्रस्ताव रखा गया है। इस रकम से उत्तरी ताइवान के सिंचू काउंटी में तैनात वायुसेना के लेशान रडार स्टेशन को अपडेट किया जाएगा। ताइवान की फौज ने इसी रडार सिस्टम की मदद से पिछले महीने एक्सरसाइज के दौरान पीएलए की मिसाइलों को ट्रैक किया था। ताइवान स्टेट में अचानक 8 जापानी जहाजों के पहुंचने से तनाव के हालात बन गए हैं। जापानी शिप को देखकर परेशान हुई चीन की आर्मी ने भी निगरानी के लिए अपने गश्ती बोट भेज दिए। जापान के जहाज ताइवान स्टेट में चीन और ताइवान के बीच ऐसे मौजूद हो गए मानो एक पूरी दीवार बन गई हो। हालांकि जापानी कोस्ट गार्ड का कहना है कि तूफान से बचने के लिए उनके जहाज ताइवान स्टेट में गए और जापानी जहाज को वहां जाने का अधिकार है, क्योंकि ऐसा करना इंटरनेशनल वाटर नियमों के मुताबिक है। चीन की घेराबंदी के लिए फिलीपींस ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की छूट देने का फैसला किया है। अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत जोस मैनुअल के मुताबिक अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना फिलीपींस के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती है। चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद जरूरी है। वहीं फिलीपींस और अमेरिका के बीच बढ़ती इस करीबी ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो ने चीन को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। उनके मुताबिक ताइवान चीन के लिए बेहद भावनात्मक मुद्दा है। जो लोग ताइवान को कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें उस खेल का एहसास नहीं है जो वो खेल रहे हैं। जॉर्ज यो के मुताबिक अगर चीन और ताइवान के बीच कोई आता है तो बड़ा संघर्ष होने की आशंका है। चीन की प्रतिक्रिया वैसी ही होगी जैसी पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका की थी। उस घटना के बाद ही दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध का विध्वंस देखा था।